पहले वीडियो में यूनिट नंबर 1 कंप्लीट किया था एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसका पेपर कोड AAC 101 है। आज हम यूनिट नंबर 2 प्रोटो हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे प्रोटो इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है और इससे कौन कौन सी सभ्यताएँ आती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यही जानते हैं कि प्रोटो हिस्ट्री किसे कहते हैं। तो प्रोटो हिस्ट्री मतलब वे समय जब इंसानों ने लिखना शुरू तो कर दिया था, लेकिन उनकी लिखी बातें आज तक पूरी तरह पढ़ी या समझी नहीं जा सकती। मतलब उस समय के लोग तो लिखना शुरू कर दिए थे, किंतु जो वो लिखे हैं हमें वो पढ़ना नहीं आता। इस समय की जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो खुदाई और अधूरी लिखावट से हम कुछ अनुमान लगाते हैं उस समय का। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, जिसकी लिपि आज भी पूरी तरह नहीं पढ़ी जा सकी। वैदिका, जिसमें मौखरी परंपरा से बातें आगे बढ़ती है। ठीक, मतलब उस समय में इन्होंने लिखना तो प्रारंभ कर दिया था, परंतु इनका लिखा हुआ हमें समझ नहीं आता है। अब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। कौन सी सभ्यता कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। यह भारत की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता मानी जाती है। इसकी क्या विशेषता थी? इसका समय सबसे पहले देखते हैं। इसका समय 2500 BC से लगभग लेके 1750 BC तक को माना जाता है। इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था? उस समय जो पाकिस्तान भारत का ही एक हिस्सा था, उस समय यह हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा जैसे क्षेत्रों में यह हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना कैसा था? तो उस समय उनके पास सीधी सड़कें थी, नालियाँ थी, पक्के मकान थे, वो काफ़ी विकसित थे। गैंडरी जैसे अन्न भंडार, स्नान घर, वो अपने घर में अन्न भंडार रखने के लिए अलग से कमरा बना देते। स्नान घर भी अलग हुआ करता था। उनकी लिपि खुद की एक स्क्रिप्ट थी, पर आज तक पढ़ी नहीं गई। उनके पास एक लिपि था जिसमें वो लिखते थे, लेकिन हमने आज तक वो नहीं पढ़ पाए। उनका व्यापार मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। किसके साथ व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। उनका धर्म क्या था? ये पशुपति यानी महादेव की पूजा करते थे। पीपल, अग्नि पूजा, ये सब उनके संकेत मिलते हैं। अब हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इस काल में आर्य लोग भारत में आए और उन्होंने वेदों की रचना की। यह समय 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक प्रारंभिक वैदिक काल, जिनका पीरियड हम 1500 से लेके 1000 BC तक पढ़ते हैं। वैदिक काल के समय ही ऋग्वेद की रचना हुई, ये याद रखिएगा। इनका जीवन, ये मुख्य रूप से गाय का पालन करते थे और यज्ञ, छोटे मोटे यज्ञ किया करते थे। दूसरा जो बटा था वो था उत्तर वैदिक काल। ये 1000 से लेके 600 BC तक को माना जाता है। इसी समय सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे वेदों का रचना हुआ था। समाज 4 वर्णों में बढ़ चुका था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस समय प्रमुखता कृषि और लोहे का प्रयोग होने लगा था। राज्य बढ़ने लगे, जनपद बनने लगे। प्राचीन इतिहास की शुरुआत मुख्यतः 600 BC से लेके 1200 AD तक से शुरू हो गया था। अब हम उस समय में पहुंचते हैं जहां से लिखित जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है, जैसे जैन धर्म, बौद्ध ग्रंथ, विदेशी यात्रियों की किताबों और राजाओं के लेखों से हमें जो जानकारी मिलती है, अब यहाँ से शुरू हो जाता है 600 BC से लेकर 1200 AD तक। इस काल में बड़े बड़े साम्राज्य बनते हैं, जैसे महाजनपद में मौर्य, गुप्त, हर्षवर्धन, और धर्म में भी परिवर्तन हुआ। अब हम इस चैप्टर से संबंधित MCQ भी कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में। 1921 में। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा था? तो सिंधु नदी किनारे।
हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर योजना। ग्रेट बाथ किस स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो से। लोथल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए। हड़प्पा की लिपि कैसी थी? अभी तक पढ़ी नहीं गई। वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद। वैदिक काल में किस देवता की पूजा होती थी? इंद्र की। प्रारंभिक वैदिक काल में कौन सी व्यवस्था नहीं थी? वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में कौन सा धातु प्रमुख था? लोहा। इस क्वेश्चन को एक बार और देखकर अच्छे से याद कर लीजिएगा। 5 मिनट का ये वीडियो है, 2 बार देख लीजिएगा तो पूर्ण रूप से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।